नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में लगातार 4 दिन मौसम खराब रहने की संभावना। ऊना में 31.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में लगातार 4 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 25 से 28 फरवरी तक प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं मध्य व मैदानी कुछ भागों में 28 फरवरी को अंधड़ चलने का भी अलर्ट जारी हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज ऊना में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 25 फरवरी को राज्य में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद 28 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। 1 और 2 मार्च को भी मौसम खराब रह सकता है। सिरमौर रियासत के राजा उदय प्रकाश का निधन। अंतिम शासक महाराजा राजेंद्र प्रकाश के दत्तक पुत्र थे। हरिद्वार गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कल। हिमाचल के सिरमौर रियासत के अंतिम शासक राजेंद्र प्रकाश के दत्तक पुत्र उदय प्रकाश का 70 वर्ष की आयु में पिछले कल देहरादून में निधन हो गया। महाराज उदय प्रकाश देहरादून में रहते थे। वो अपनी पुत्री दिव्यश्री कुमारी के साथ अक्सर नाहन आया करते थे। वहीं नाहन से उनका गहरा लगाव रहा है। सिरमौर रियासत का राजमहल 2 हिस्सों में बटा है। उदय प्रकाश ने पहले अपने हिस्से के राजमहल का जीर्णोद्धार भी करवाया है। शाही महल के वंशजों में संपत्ति विवाद चल रहा था। वहीं बाद में यह राजमहल 2 वंशजों के हिस्से में बंट गया। हमीरपुर के सैनिक राजकुमार पंचतत्व में विलीन। पैतृक गांव सलोनी में बेटे ने दी मुखाग्नि। शहीद अमर रहे के नारों से गूंजा शमशान घाट। हिमाचल के हमीरपुर जिला के शहीद राजकुमार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके पैतृक गांव सलोनी में अंतिम विदाई दी गई। बेटे राघव ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के मौके पर पूरा गांव और शहीद के रिश्तेदार शमशान घाट पहुंचे। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और एसडीएम शशिपाल शर्मा भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के समय शहीद अमर रहे के नारे भी लगे। वहीं इससे पहले आज तड़के सलोनी गांव के शहीद नायक राजकुमार शर्मा की पार्थिव देह घर पहुंच गई थी। ऋषिकेश से उनकी देह यहां लाई गई। जालंधर से आई बटालियन के जवानों ने शहीद को अंतिम सलामी दी। फिल्मी सितारों का मेला। काजोल, सुनील शेट्टी और पृथ्वीराज सहित अन्य कलाकार पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में फिल्मी सितारों का मेला लग गया है। मनाली में करीब 1 सप्ताह से वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। अभिनेत्री लारा दत्ता वेब सीरीज की शूटिंग पूरी कर लौट गई, जबकि नीना गुप्ता मनाली में डटी हैं। अब एक अन्य वेब सीरीज की शूटिंग के लिए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी जुंगल हंसराज ने मनाली में डेरा डाल दिया है। वहीं दोनों फिल्मी हस्तियां आज मनाली पहुंचे। भुंतर एयरपोर्ट से वो सीधे ताज बड़ागढ़ रिजोर्ट पहुंचे, जहां पर स्थानीय प्रबंधकों ने उनका स्वागत किया। मंडी महाशिवरात्रि हाफ मैराथन में मंडी के राजेंद्र, चंबा की कनीजो दौड़े सबसे तेज। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग की 21 किलोमीटर दौड़ में बलह क्षेत्र के चुनाहान गांव के राजेंद्र कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिलासपुर के दाल्टा निवासी अनीश चंदेल दूसरे और चंबा के भले निवासी पवन कुमार तीसरे स्थान पर रहे। प्रथम स्थान हासिल करने वाले को 15,000, दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों को 7,500 और तीसरे स्थान के लिए 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त महिला वर्ग की 11 किलोमीटर दौड़ में चंबा की कनीजो प्रथम स्थान पर रही। कांगड़ा की गार्गी शर्मा दूसरे और मंडी जोगिंदर नगर की शिया देवी तीसरे स्थान पर रही। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर रहने वाली प्रतिभागी को 12,000, 7,500 और 5,000 रुपए की राशि भेंट की गई। शिमला एमसी चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग आज शिमला नगर निगम के प्रस्तावित चुनाव के दृष्टिगत वार्डों की मतदान केंद्रवार मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है।
आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 6 मार्च को होगा। 7 से 16 मार्च तक पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष दावे व आपत्तियां दायर किए जा सकेंगे। वहीं दावे व आपत्तियां प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर 23 मार्च तक इनका निपटारा किया जाएगा। पुनरीक्षण प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने की तिथि 27 मार्च तक तय की गई है। इसके बाद 29 मार्च तक अपीलों का निपटारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि 31 मार्च को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने दी। आर्थिक तौर पर कमजोर 103 लड़कियों को गोद लेंगे, जिलाधिकारी बैठक में फैसला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षा विभाग की ओर से चयनित की गई 103 लड़कियों को चंबा जिला के अधिकारी गोद लेंगे। आर्थिक तौर पर कमजोर इन लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सभागार में डीसी चंबा डीसी राणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं गोद ली जाने वाली 53 लड़कियों को शिक्षा विभाग जबकि 50 को विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी 5-5 हजार रुपए की राशि उनके खातों में जमा करवाएंगे। इस दौरान उपायुक्त ने चंबा जिले में बेहतर लिंगानुपात वाली पहली 7 ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने के निर्देश भी दिए। हमीरपुर में जेबीटी बैच वाइज भर्ती के साक्षात्कार की तिथियों में बदलाव। हिमाचल के जिला हमीरपुर में जेबीटी के 41 पदों के लिए होने वाली बैच वाइज भर्ती के साक्षात्कार की तिथियों में बदलाव किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलभूषण राकेश धीमान ने बताया कि ये साक्षात्कार 9 और 10 मार्च की बजाय अब 8 मार्च को सुबह 10 बजे निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरएनपी नियमों के तहत योग्यता रखने वाले और जेबीटी डीएड डीएलएड बीएड और जेबीटी टेट पास करने वाले अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हिमाचल में सेब खरीद की नई व्यवस्था। इस साल किलो या यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से खरीदने की तैयारी। एपीएमसी एक्ट में होगा प्रावधान। हिमाचल में इस साल सेब सीजन में बागवानों से किलो के हिसाब से या यूनिवर्सल कार्टन में सेब खरीदा जाएगा। सरकार इसकी सभी संभावनाओं को तलाश रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी विचार विमर्श जारी है। सरकार इसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी को देखकर उस व्यवस्था को लागू करेगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार एपीएमसी एक्ट में भी प्रावधान करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया वहीं शुरू कर दी गई है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक अब 1 मार्च को इन विषयों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक अब 1 मार्च को होगी। पहले यह बैठक 27 फरवरी को होनी प्रस्तावित थी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की व्यस्तता के चलते तारीख को बदला गया है। कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में एसओपी को लेकर चर्चा होनी है। वहीं इसके अलावा 1 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने के मामले पर भी मंथन होगा। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।